हेलो हेलो। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रही हूँ। ये पिछली बार मैंने गीता के पहले अध्याय के बारे में बात की थी, तो आज दूसरे अध्याय के बारे में बात करूँगी। गीता मैंने जहाँ तक समझा एक काफ़ी आर्टिस्टिक क्रिएशन है। ये प्योरली फ़िलोसॉफ़िकल नहीं है। तो ये महाभारत की स्टोरी के साथ में जाता है और काफ़ी लेयर्ड है, मतलब अलग अलग एंगल्स से वो सही होता है। मोस्टली आर्टिस्टिक है वो, और उसमें फ़िलोसॉफ़िकल एंगल भी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलोसॉफ़िकल एंगल पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये चैनल उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक्चुअली एक मतलब किसी ब्रिटिश इंसान ने कहा कि दिस इज़ लाइक अ इंडियन बाइबल, बट आई थिंक बाइबल इज़ वेरी मच ऑफ अ रिलीजियस टेक्स्ट। गीता का ऐसा नहीं है। गीता एक महाकाव्य का हिस्सा है और वो एक आर्टिस्टिक है, मतलब काफ़ी आर्टिस्टिक है क्रिएशन, जहाँ पे अलग अलग एंगल्स है कि श्री कृष्ण एक ही सिचुएशन में अर्जुन का दोस्त है, सुभद्रा का भाई है, और एक पॉलिटिशियन है जो युद्ध चाहता हो और जीवन मुक्त भी है। तो ही नोज द अल्टीमेट ट्रुथ, ऐसा इंसान कह सकते हैं हम। तो वो अभी भगवान ही है, मतलब क्योंकि वो उस अल्टीमेट ट्रुथ से एक है, हो गए हैं। उनको भी वो पता चल गया है कि वो ही अहम ब्रह्मास्मि, ये उनको खुद पता चल गया है। तो ही इज़ नाउ, वो भगवान ही है अभी। तो ये सारे एंगल्स एक ही टेक्स्ट में आते जाते हैं और हम लोग नोटिस करते जाते हैं कि अच्छा, दिस इज़ लाइक ही इज़ स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंगल प्रोबेबली, लुक्स लाइक। और ये एक ही साथ चलता रहता है, वो गीता मतलब महाभारत की स्टोरी के साथ चल रहा है। तो इस वजह से गीता प्योरली स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की तरह पढ़ना और समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग ये बैकग्राउंड एंगल, मतलब मैं जब बात कर रही हूँ तो ये बैकग्राउंड चीज़ें ध्यान में रख रही हूँ कि ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और उसमें फ़िलोसॉफ़ी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िलोसॉफ़ी है, और हम लोग फ़िलोसॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ द ओके। तो हम लोग अभी लास्ट टाइम हम अर्जुन विषाद योग के बारे में बात कर रहे थे, मतलब अर्जुन का दुख जो है कि ये मेरे खुद के लोग हैं और मैं इन्हें कैसे मारूं। तो वो अभी आगे भी थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा होती है। तो श्री कृष्ण का कहना है कि आप युद्ध भूमि में हो और यहाँ पे युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। ये क्या कह रहे हो आप कि अब यहाँ पे खड़े हो के आप ये कैसे कह सकते हो? ऐसे श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि ये जो सब कुछ करके मुझे जो दुख होगा, वो मैं कितना भी कुछ जीत जाऊँ और कितना ही सोना मुझे मिल जाए, कितनी ही ज़मीन मुझे मिल जाए, वो दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। तो हे श्री कृष्ण, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो और मुझे बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो अभी इससे आगे बढ़ने के पहले एक्चुअली धर्म क्या है? धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, एटलीस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में जब गीता लिखी गई है, क्योंकि तब ये चीज़ें थी नहीं ना। तब मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं था। तब तब हिंदुइज़्म भी नहीं था, क्योंकि और कुछ है नहीं। मतलब हिंदुइज़्म को हिंदुइज़्म कहेंगे क्योंकि दूसरा कुछ है। तो उनके एक्सेसिबल नॉलेज में अभी और कुछ है ही नहीं। तो ये धर्म वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जैसे समझो एक चट्टान है
और वो चट्टान हवा को रोक रही है। चट्टान हवा को रोकती है और हवा फिर से उस पे कोलाइड होके पीछे चली जाती है, इधर उधर चली जाती है। तो हवा को रोकना चट्टान का धर्म है। अभी अगर ये चट्टान हवा को रोकना बंद कर दे तो वो खुद ही ऐसे बिखर जाएगी। तो अब वो चट्टान रही ही नहीं, है ना, क्योंकि हवा को उसने रोका नहीं, तो हवा ने उसको बिखेर दिया। तो वो चट्टान ही नहीं है, मतलब चट्टान का अस्तित्व ही नहीं है। तो धर्म ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ के अस्तित्व के लिए नेसेसरी है। मतलब शरीर धर्म एक वर्ड है। तो खाना, मलमूत्र का विसर्जन करना और शरीर की साफ सफाई करना, ये हमारा शरीर धर्म है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो वो चीज़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो लगता है वो धर्म है। शरीर धर्म के बारे में हमने बात की, क्योंकि शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। अगर आपने वो नहीं किया तो शरीर शरीर धीरे धीरे नहीं रहेगा। तो वैसा है। तो धर्म एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है जहाँ तक कि इंडियन लैंग्वेजेस की बात है। ये आई डोंट नो, प्रोबेबली इंग्लैंड के लोग जब यहाँ पे आए थे तब उन्होंने ये धर्म का मतलब वैसा समझा होगा, रिलीजन, क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ पे ऑलरेडी वैसा कंसेप्ट था। तो एक्चुअली लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, मतलब वही होता है कि वो उनको जो पता है उससे वो चीज़ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं जनरली। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है, तो शायद वैसा हुआ होगा। लेकिन हाँ, धर्म यही है कि वो अस्तित्व को टिकने के मतलब अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो चीज़ जो होना नेसेसरी है वो धर्म है। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रिय मतलब जिसके पास लैंड है, जो who has a influence over some land and some people। तो अगर वो लड़ नहीं पाएगा तो वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए नहीं रख पाएगा, ये एक बात है। और मोस्टली अगर आप आगे की पीढ़ी में हो तो क्या होता है कि मतलब अगर आप लड़ रहे हो तो आप किसी को मार रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपके ऊपर, आपकी पीढ़ियों के ऊपर भी टारगेट होता है। तो अब उस सिचुएशन में तो आपको ज़िंदा रहने के लिए आपको लड़ना आना ज़रूरी है, क्योंकि समझो आपने किसी को मार दिया इन्फ्लुएंस के लिए, तो उनके फैमिली के कोई लोग आपके बेटे को या बेटी को मारने की कोशिश करेंगे। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको लड़ना आना चाहिए। फिर मतलब ये चीज़ें, इस चीज़ों की वजह से क्षत्रिय को क्षत्रिय बने रहने के लिए, मतलब क्षत्रियों को एक एरिया में इन्फ्लुएंस रहने के लिए लड़ना ज़रूरी है। और इन जनरल आगे तो जाके उनको सिर्फ अस्तित्व में ही रहने के लिए एज अ पर्सन लड़ना ज़रूरी है। तो वो है क्षात्र धर्म। और कुल धर्म क्या है कि उनको अस्तित्व में रहने के लिए, मतलब अभी जब मेरे जीन्स आगे बढ़ेंगे, मेरी आगे पीढ़ियाँ आएंगी, तभी मैं अस्तित्व में रहूँगी। अगर मतलब अदरवाइज़ मैं जब मर जाऊँगी ये इंडिविजुअल, तब मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे अस्तित्व में रहने के लिए मेरी जेनेटिक लीनिएज को प्रोटेक्ट करना और आगे लेके जाना, ये मेरा धर्म है। तो
ये है धर्म। अच्छा, तो इस पे आगे जाते हैं। तो धर्म क्या, हाँ, तो अर्जुन कहता है कि मुझे धर्म क्या है अब मेरा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हे श्री कृष्ण, मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए लड़ना ही सबसे श्रेष्ठकर है। ये बात थोड़ी आगे कहते हैं, शुरू में हाँ ओके, ये बात वो कहते हैं। और जो अर्जुन कहता है कि दुख जो होगा मुझे वो इतना होगा कि कुछ भी मैं पाऊँ तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये इस देह का धर्म है कि वो जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। तो ये तय ही है, मतलब ये होना ही है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल एक्चुअली। वो ओके, एक्चुअली ये थोड़ी हेवी बात है और ये फिर भी ठीक ही है, मतलब नहीं, फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन ये थोड़ी हेवी बात है और गीता में आगे आगे हेवी बातें आती रहती हैं। तो ये सब कुछ एक बैटलफील्ड पे चल रहा है और ये कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए है ही नहीं, ये जो सब कुछ चल रहा है वो। तो एक्चुअली आइडिया ये है कि जो सुख दुख जो होता है वो ऐसे ही है, जैसे आपने किसी ठंडे बर्तन पे हाथ रख दिया, आपको ठंडा लगा, किसी गर्म बर्तन पे हाथ रख दिया, आपको गर्म लगा। तो ये ठंडे और गर्म से आप अटैच नहीं होते हो, मतलब अरे ये मेरा ठंडा, मतलब क्या कहते हैं, हाँ ये मेरा ठंडा है या मेरा गर्म है, ऐसे हम लोग ये मेरा है ऐसे नहीं कहते। वो आपको पता है कि आप ये थोड़ी देर के लिए अभी ठंडा लग रहा है, आप जब हाथ हटाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए गर्म लग रहा है, हाथ हटाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप आपको अगर कोई गैस से बर्तन उतारना है और आपको गर्म लगा तो आप थोड़ी देर के लिए वो सह लेते हो और उतार देते हो बर्तन, क्योंकि आपको पता है कि अभी यहाँ पे रख के मैं तो ये छोड़ रही हूँ, तो क्या मतलब ठीक है। तो सुख दुख का भी वैसा ही है, थोड़ी देर के लिए जो चीज़ें हो रही है वो आपके लिए अच्छी होंगी या आपको जो चाहिए वो हो रहा होगा तो आपको सुख महसूस होगा। थोड़ी देर के लिए आपको जो चाहिए वो नहीं हो रहा होगा तो आपको दुख महसूस होगा। तो उससे ये मेरा दुख है, ये मेरा सुख है, ये आप अटैच मत होना। जो आपको दुख हो रहा है आपको पता है ये थोड़ी देर के लिए है, आप उससे मतलब आप उसे सह लो। और सुख है वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये समझ लो। तो ये ये श्री कृष्ण कहते हैं। और वो हाँ, तो वो देह के बारे में कहते हैं। तो ऐसे एक्चुअली देह के आगे जो बात आती है ना वो इसके लिए बेस अच्छा है। जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो एक्चुअली ये बात ऐसी है कि जो असत होता है, मतलब जो है ही नहीं, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, मतलब जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है। मतलब मैं आपको दिख रही हूँ, मैं अगर कोई यहाँ पे है तो वो ऐसे टच कर सकता है, या मतलब मेरा कोई एक्सप्रेशन है, मैं अब बात कर रही हूँ, कोई सुन सकता है। तो मेरा जो टैंजिबल फॉर्म है वो किसी असत चीज़ पे, मतलब इम्परमानेंट चीज़ पे, हाँ मुझे एक्चुअली कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। ये कोई इम्परमानेंट चीज़ पे टिका हुआ नहीं होता। आप मतलब समझो मिट्टी है तो आप मिट्टी का घड़ा बना रहे हो, तो जो घड़ा है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है कि वो घड़ा है ना। तो वो घड़ा ऐसे मिट्टी के बिना हुए घड़ा नहीं हो सकता, मतलब आई डोंट नो,
मिट्टी अगर नहीं है तो घड़ा हो ही नहीं सकता। घड़ा होने के लिए मिट्टी पहले होना ज़रूरी है। हाँ, तो समझो ये कपड़ा है, कपड़ा, ये टी शर्ट ये टी शर्ट है। टी शर्ट के होने के लिए पहले फैब्रिक का होना, धागों का होना ज़रूरी है। ये टी शर्ट एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, लेकिन जो अंदर जो हमें अभी दिख नहीं रहा है वो धागे हुए बिना टी शर्ट, धागों का अस्तित्व के बिना टी शर्ट का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो जो एक्सप्रेस्ड है वो किसी बैकग्राउंड चीज़ पे बना हुआ है। नाभावो विद्यते सतः, मतलब जो है ही नहीं, जो एक्सप्रेस्ड नहीं है, जिसका कोई भी रूप नहीं है, वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं। मतलब अब ये कैसे, आई डोंट नो, ये मतलब ये समझ में आता है, लेकिन ये कहना कैसे कहेंगे, मतलब हाँ, हाँ समझो, मैंने कहा कि ये एक डॉल है। हाँ, ये डॉल है, ऐसा मैंने कहा। तो अगर ये ना भावो, डॉल जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं है डॉल जैसा यहाँ पे। तो कुछ जो है ही, मतलब कोई जो एक्सप्रेस्ड चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब ये, मतलब तो कहने का तात्पर्य मुझे ये लग रहा है ये चीज़ कि ये जो है देह या जो भी है वो रूप बदलता रहता है। आप रूप से अटैच मत होना। ये जो जिस पे ये सब कुछ बेस्ड है वो हमेशा रहेगा, और किसी न किसी रूप में वो रहेगा ही। तो ये, हाँ, तो ये खोने से डरने की आपको आवश्यकता नहीं। आपके सामने ये टेंजिबल फॉर्म में आता ही रहेगा। तो ये हाँ, यहाँ पे वो कहते हैं ना कि देह जो है वो वस्त्र की तरह है, कि जैसे हम पुराने हुए वस्त्र को त्याग देते हैं, वैसे ही जो बैकग्राउंड है, जो एक्चुअल रियलिटी है जिससे ये सब कुछ बना हुआ है, जैसे आप एनर्जी कह लो, मतलब मैं एनर्जी ही कहती हूँ, मुझे लगता है कि एनर्जी के बारे में ही चल रहा है ये। तो वो जो है वो किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्रेस होती रहती है, और ना जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, जिसे कोई हत्या नहीं, जिसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, जिसे कोई मार नहीं सकता, वो एक्चुअली एनर्जी। तो वो हमेशा रहेगी। कौन, मतलब ये जो मारना मरना है ये सिर्फ एक्सप्रेस्ड फॉर्म की चीज़ है। एक एक्सप्रेस्ड फॉर्म से दूसरे एक्सप्रेस्ड फॉर्म में चीज़ें होती रहेगी। मतलब अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान, ओके, ये लेट्स नॉट, हाँ, तो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में चीज़ें होती रहेगी। मतलब समझो एक कोई जानवर मर गया, तो उसका, मतलब उसका जो बॉडी है वो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो खाएंगे, वो जो बॉडी और डिग्रेड होगा, कुछ वल्चर्स खाएंगे, वो बॉडी डिग्रेड होगा तो वो सॉइल में एक क्या कहते हैं, वो खाद की तरह काम करेगा, उस पे पेड़ फ्लरिश होंगे। तो किसी न किसी फॉर्म में जो हमेशा के लिए है वो किसी न किसी फॉर्म में होगा ही। वो वल्चर्स के रूप में जाएगा, थोड़ा वो थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में जाएगा, थोड़ा पेड़ों के रूप में जाएगा, तो किसी न किसी फॉर्म में वो होगा।
तो आप वो एक फॉर्म से अटैच मत होना, ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि ये दुख से उनको दूर करने के लिए, एक्चुअली कि अपनों को मारने के दुख से दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि कोई किसी को मारना या मरना, ये चीज़ें अगर आप सच की खोज में अल्टीमेट सच तक चले जाओ तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, ये होता रहता है, ये चीज़ें होती रहती है। ऐसे अभी ये कहने में ओके, लेकिन ऐसे ही कह रहे हैं वो कि इसमें आप मत इन्वॉल्व, मतलब आपके अटैचमेंट मत रखिए, ऐसे कह रहे वो। और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, एक्चुअली लॉजिकली इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपने लड़ाई की अभी, अगर आप क्षत्रिय होके अभी आपने क्षात्र धर्म का पालन किया तो उससे प्रत्यवाय नहीं होगा और बीज अधिक्रम नाश नहीं होगा। मतलब सिचुएशन क्या है कि सामने कौरव है और इनके पीछे अभी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो अगर अब वो युद्ध भूमि छोड़ के चले जाएंगे तो ये जो पीछे के लोग हैं ये अभी विजिबल थ्रेट है, सामने कौरव को पता चल गया है कि ये जो लोग हैं ये हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और वो लोग भी, ये पीछे के लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे पांडवों के साथ, सामने वाले तो इनके साथ है ही नहीं, उन्होंने तो खुले युद्ध भूमि में वो खड़े हुए इनको मारने के लिए। तो इसमें उनकी चीज़ें ही उन पे उलटने का खतरा है और बीज अधिक्रम नाश का भी खतरा है, मतलब इनकी आगे की पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने का, मतलब बढ़ने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ के भी लोग इनके अगेंस्ट हैं, वहाँ के भी लोग इनके अगेंस्ट हैं, कोई इनको मदद नहीं करेगा, कोई इनको शरण भी नहीं देगा, और सामने वाले लोग तो अभी इनके खिलाफ ही, मतलब इनको थ्रेट ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों को जमा करके आपको हम चेतावनी दे सकते हैं, चेतावनी नहीं क्या, आपको हम चैलेंज कर सकते हैं, युद्ध के लिए पुकार सकते हैं, ये इन्होंने अभी दिखाया है। तो ये पॉइंट के लिए एक्चुअली ये, और कहते भी है श्री कृष्ण ये प्रत्यवाय और बीज अधिक्रम नाश के बारे में, कि इसके लिए अब युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। इसमें अगर तुम मर जाओगे तो भी कोई तो तुम्हारे लोगों के पीछे खड़ा होगा कि ये इंसान हमारे लिए, हम मतलब ये इंसान जो कर सकता था उसने हमारे लिए किया, जान तक दे दी। तो जो पीछे खड़े हुए लोग हैं किसी न किसी कारण से, कि कौरव ने कभी उनका कुछ गलत किया होगा, या फिर ये इस रीज़न के पीछे, कॉज के पीछे खड़े होंगे कि जो हाँ, कि बड़े भाई के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, या फिर सभी भाइयों को अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो कौरव 100 कौरव है, इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होता होगा कि ये काफ़ी डोमिनेंट हो गए इस एरिया में। तो ये सब लोग एटलीस्ट सामने वाले ने इनके लिए जान दे दी, तो इनके आगे की पीढ़ियों के साथ, फैमिली के साथ खड़े होने के लिए कोई तो आगे आ सकता है। और तो अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग ही प्राप्त होगा, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे और तुम्हारे आगे के पीढ़ियों के लिए अच्छा कहेंगे, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे। और अगर अच्छा करेंगे, नहीं कहेंगे नहीं, अच्छा करेंगे। और अगर तुम जीत गए तो अच्छा ही है, मतलब तुम इतने बड़े राज्य का उपभोग करोगे फिर, तो ये दोनों तरफ से अच्छा है लड़ना तुम्हारे लिए, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये एक्चुअली लॉजिकली वैलिड बात लगती है। और ये बाकी का जो सब है कि जो सत्य है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जो हाँ, और वो अलग अलग रूप लेता रहता है। तो
हाँ, तो तुम किसी को मार नहीं रहे हो बेसिकली, वो किसी और कोई, वो जो एनर्जी है जो इनके रूप में दिख रही है वो किसी कोई और रूप ले लेगी या कोई अलग अलग रूप ले लेगी। तो ख़त्म करना ये ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं अस्तित्व में। तो उस दुख से अर्जुन को हटा रहे, क्योंकि वो अगर वो दुख लेके चलेगा तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा। तो वो कह रहे हैं, हाँ यही पे शायद से आता है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, शायद से इसी अध्याय में आता है वो। मैं छोटी सी गीता देख रही हूँ। अच्छा हाँ, शायद मुझे मिल जाएगा। अच्छा, मेरा बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि अधिकार मतलब इन्फ्लुएंस जो है, अधिकार का मतलब हक लिया जाता है, केवल कर्म करना ही आपका राइट है या हक है, लेकिन वो तो नहीं है। राइट के लिए हक वर्ड करेक्ट है, मतलब हक को संस्कृत में क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अधिकार तो अभी भी यूज़ होता है ना इंडियन लैंग्वेजेस में। वो अधिकार क्षेत्र, इस ऑफिसर का इस ऑफिसर का इन्फ्लुएंस इस एरिया में, वो इस मीनिंग से कहते हैं। मतलब आप कर्म को ही इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कर्म क्या करना है वो ही डिसाइड कर सकते हो आप इससे क्या होगा वो उस पर आपका तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगस्तु कर्मणि, मतलब तुम कर्म, इस कर्म का फल, मतलब ये फल पाने के लिए ये कर्म ऐसे मत करो, उस तरीके से मत करो, क्योंकि फल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो हाँ, और कर्म का संग भी मत करो, मतलब ये मेरा कर्म है, ये मैंने किया, इससे ज़्यादा तुम पकड़ के मत रखो। तो उससे दो एंगल है कि हाँ, युद्ध में उनसे काफ़ी बुरी, मतलब अपने के लिए काफ़ी बुरी चीज़ें होगी। तो अगर मैंने इनको ज़ख्मी किया या मैंने इनको मारा, ये अगर वो पकड़ के रखेगा और उससे के बारे में सोचते रहेंगे अर्जुन, तो मुश्किल हो जाएगा, फिर उनका दुख बढ़ जाएगा। तो दुख को, मतलब वो दुख कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये कर्म को मत पकड़ो। हाँ, कर्म ये मैंने किया ऐसे मत करो, तुम कर्म से संग मत करो, और फल के हेतु, मतलब ये ऐसा होना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये भी मत करो। सिर्फ कर्म करो कि अभी सामने जो आ रहा है उससे लड़ो। हाँ, तो इस एक्चुअली अध्याय को सांख्य योग, ओके हाँ, सांख्य योग ऐसे भी कुछ कहा जाता है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्चुअली रीजनिंग या रैशनलिटी से जुड़ के और बुद्धि से जुड़ के आप कर्म करो। कर्म को आप बड़ा मत करो, ये आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपका ये धर्म है, और आप ये अपने पे ना उल्टे और बीज अधिक्रमनाश, मतलब आगे की पीढ़ियों का, फैमिली का विनाश ना हो, इसलिए आप ये कर रहे हो, ये बुद्धि से आप करो। और जो कर्म है, एक्चुअल कर्म है, वो त्याग दो, वो उसको बड़ा मत करो, उसको श्रेष्ठ मत करो, वो श्रेष्ठ नहीं है। आप एक रैशनल थॉट से कर रहे हो, वो रैशनल थॉट
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस अध्याय में रखा गया है और उसके आगे स्थितप्रज्ञ का भी आता है, लेकिन अभी 30 मिनट तक मैं बात कर रही हूँ तो मैं वो अगले वीडियो में करूँगी। लेकिन थर्ड अध्याय में अर्जुन इसको चैलेंज भी करता है, मतलब काइंड ऑफ चैलेंज, वी कैन नॉट से कि ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शिष्य है तो इट्स लाइक सबमिसिव ही होना पड़ेगा। वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर आगे आगे बात बढ़ती चली जाती है और कोर फिलोसफी आगे आगे बहुत मतलब थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो करेंगे बात। अभी मैं वीडियो बंद करूँगी। आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसे बन रही है क्योंकि अध्याय ही इतने बड़े हैं, तो लेट्स सी। बाय।